देवास जिले के सतवास में एसडीओपी की टीम पर अवैध रेत के कारोबारियों ने हमला बोल दिया। इस घटना में कन्नौज एसडीओपी ब्रजेश कुशवाहा का ड्राइवर बुरी तरह जख्मी हो गया है। सतवास के समीप नर्मदा के तट पर फतेहगढ़ घाट से अवैध रेत का कारोबार ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए निर्बाध रूप से जारी है। आज कन्नौज एसडीओपी ब्रजेश कुशवाहा किसी मामले में सतवास आए थे, तभी आगे रेत भर कर जा रही थी। एक ट्रक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब रोकने की कोशिश की गई तभी यह घटना घटित हुई है। मामले में एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा का कहना है कि जब एसडीओपी ब्रजेश कुशवाहा सतवास थाने के समीप से गुजर रहे थे तभी उन्हें एक ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध रूप से रेत ले जाती दिखी, जिसे रोकने की कोशिश की गई तो एसडीओपी के ड्राइवर हिमांशु पर लाठियों से हमला कर दिया गया, जिससे वह घायल हुआ है। इसी के दौरान गाड़ी में बैठे आरक्षक सुनील जाट और सैनिक अरुण उसे बचाने दौड़े तो उन पर भी हमला किया गया। हिमांशु और सुनील जाट को सतवास के अस्पताल में उपचार दिया जा रहा है। घटना की जानकारी लगते ही एडिशनल एसपी भी सतवास थाने पहुंच गए। उन्होंने इस घटना को गंभीर बताते हुए कहा कि 5 आरोपी चिन्हित कर लिए गए हैं। इसमें इमरान का नाम सामने आया है। आरोपियों की जल्दी गिरफ्तारी होगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों का पुराना रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। अगर मामले मिलते हैं तो पुलिस कड़ी प्रतिबंधक कार्रवाई करेगी। एसडीओपी ब्रजेश कुशवाहा ठीक है, उन्हें कोई चोट नहीं आई है। थाना सतवास में एसडीओपी कन्नौज के चालक हिमांशु पिता अरविंद उम्र 26 साल की शिकायत पर अपराध क्रमांक 258 2020 धारा 353, 332, 333, 294, 379, 324, 506, 34 का इमरान पिता चांद खान पिता अशरफ, अजीज पिता अशरफ सहित कुल 6 आरोपी सभी निवासी सतवास के विरुद्ध कायम किया गया है। क्या घटना घटी थी किस प्रकार से? कन्नौज से सतवास थाने आ रहे थे जी। रास्ते में यहाँ सतवास के क्या नाके के पास एक ट्रैक्टर खड़ा था जी। वहाँ रोक के पूछा उसको किसका ट्रैक्टर है। एसडीओ साहब ने पूछा जी। तो कुछ बोला नहीं, तो हम नीचे उतरे तो उधर से अंदर से 2-3 ट्रैक्टर लेके भाग लिया वो। जी। 3-4 लोग उधर से आए, वो मारने लग गए। जी। रेत भरी हुई थी? रेत से भरा हुआ ट्रैक्टर, अच्छा। नीला सोनाली का ट्रैक्टर था। अच्छा अच्छा। तो ट्राली के भाग गए हो माल को क्या? नहीं, ट्राली पहले भाग गई, बाद में 2-4 8-10 लोग आए हुआ। अच्छा अच्छा। ये साहब के एसडीओ के साहब भी साथ थे, आप भी साथ थे? तो सर इनका प्रकोप इतना बढ़ गया है रेत वालों का तो किसी को समझ नहीं रही है। जी। हम तो पूछ नहीं रहे थे, देख रहे थे। जी। उस दरमियान एसडीपी साहब गाड़ी में थे जब आप लोग साथ वो साथ में ही थे। साहब साथ भी कुछ साहब को ही मारना जरूरत, मैंने बचाया। मेरा हाथ में लगी हुई है और ये हथेली में लगा है। साहब को मारने का प्रयास साहब को तो मारने का प्रयास था, मेरे सिर में लगी हुई। आप कितने स्टाफ थे? साहब से 4 लोग थे। 4 लोग थे। आज शाम करीबन 4:30 बजे की घटना है। मैं अपने स्टाफ के साथ ड्राइवर और लीडर के साथ एक अपराध के सिलसिले में सतवास थाने जा रहा था। सतवास थाने से 100 मीटर दूरी पर चौराहे पर एक अवैध रेत भरी हुई ट्रैक्टर ट्राली दिखी। उसको ड्राइवर ने हाथ दिया, वह रोकने की कोशिश की तो ट्रैक्टर भगाया। जैसे ड्राइवर ने उतर के उसको रोकने की कोशिश की तो ड्राइवर ट्रैक्टर के ऊपर वो लाठी और लोहांगी रखे हुए था। ड्राइवर उतरा और एकदम मेरे ड्राइवर पर उसने वार किया। तो मेरे साथ दो सिपाही और बैठे थे, उनने ड्राइवर को बचाने की कोशिश की तो उनको परिवार वालों को आवाज़ दी। उसके परिवार वाले वहीं रोड के किनारे बसे हुए हैं। उनने आके हमारे 2 सिपाही थे, उन पर भी हमला कर दिया, प्राणघातक हमला किया है और ट्रैक्टर छुड़ा के ट्रैक्टर लेके भाग गए। ये अवैध रेत का उत्खनन करते थे, ऐसी जानकारी मिली है। और मेवाती मुसलमान लोग हैं ये। कितने लोग होंगे सर? ये कम से कम 6-7 लोग थे। 6-7 लोग। अभी के बाद हथियार था? हाँ, लाठी सब अपने अपने घर से जल्दी लाठी लेके आए और उन्होंने हमारे पुलिस बल पे जो हमारे साथ थे उन पर हमला किया है। आपके साथ भी कुछ हुआ क्या? नहीं, मेरे साथ कुछ नहीं। अच्छा। मैं तो उनको डांट रहा था, समझा रहा था, देखो आप ज़रा समझ जाइए, नहीं तो अब परिणाम बुरा होगा इसका। जी। लेकिन वो साले बात सुनने को तैयार नहीं थे। जी। तो जवानों के साथ ज़्यादातर गंभीर चोट? हाँ, एक जवान को, हमारे ड्राइवर है ना हिमांशु, उसको गंभीर चोट आई, इससे फट गया उसका। वो इंदौर के लिए रेफर करा क्या? नहीं, इलाज चल रहा है उसका। आगे क्या एक्शन लिया जाएगा सर? आगे प्रकरण कायम कर दिया गया है। जी। 307, 353,
शासकीय कार्य में व्यवधान। नहीं, और रेत का ये अवैध उत्खनन, ये तो अवैध निरंतर उत्खनन जारी के है, लिए पर इस पे क्या प्रशासन और आपकी तरफ से कोई शक्ति होगी? अब सख्ती तो पहले से ही हो रही थी। जी अब जो चोरी छिपके निकालते थे, जी। इस तरीके की वारदात करते हैं, तो इन पर और सख्ती की जाएगी। ये चोरी का सब थानों के सामने से ही निकल रही है, इसको चोरी का हम मानेंगे? नहीं, थाने के सामने से नहीं निकल रही है, चोरी छिपके ही निकलती है। जी और जो भी आप कह रहे हो ना, अब इन पर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और इसको टोटली अवैध रूप से जो चल रहा है उस पर बंद करने की कोशिश करेंगे। अपने अधिकांश फतेहगढ़ से ज़्यादा अपने कन्नौज सतमास इस इलाके में देती ज़्यादा अभी अवैध ट्रालियाँ ज़्यादा फतेहगढ़ तरफ से आ रही। हाँ, रात बरात हो सकता है निकलती हो, जो जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन हाँ चोरी से रेत का उत्खनन तो हो रहा है। धन्यवाद। ठीक। कल का हमला हुआ है, कितने आरोपी नामजद हुए हैं और क्या कार्रवाई की गई है? एसडीओपी कन्नौज आज सतवास की ओर आ रहे थे, तो सतवास कस्बे से ठीक पहले कोई रेत का ट्रैक्टर उनको दिखा तो उसको रोकने को कहा, तो वो भगाने लगा, उसका पीछा किए। पीछा करने के बाद ट्रैक्टर तो भाग गया, लेकिन जब वो जिस घर का ट्रैक्टर था, कोई इमरान नाम के व्यक्ति का ट्रैक्टर का नाम सामने आया है, तो वहाँ मोटरसाइकिल वो लोग लाने लगे, तो उनने कार्य में बाधा उपस्थित की और हमारे जो एक हिमांशु नाम का ड्राइवर था उसके सिर में लाठी मारी, जो उसको सिर में चोट है, जो अभी इलाज भी करा रहा है। इस प्रकरण में 5 नाम सामने आए हैं, जिसको हमने चिन्हित कर लिया है और हम प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर सभी को गिरफ्तार कर रहे हैं। और अगर इनके खिलाफ पूर्व के कोई अपराध होंगे तो हम बहुत कड़ी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई इनके खिलाफ करेंगे। एसडीओपी साथ की पूरी टीम की 4 लोग भी थे, 4 कर्मचारी थे साथ में। सुनने में यह है कि उन पर भी हमला हुआ है। हाँ, ये जांच अभी प्रथम दृष्टया हॉस्पिटल से हम थाने आए हैं, मौके पे जाके और लोगों से पूछताछ कर लेंगे। चूँकि चोटें तो आई है, एक हमला तो हुआ है। एसडीओपी साहब को कोई चोट नहीं है, उनका जो ड्राइवर है हिमांशु उसको चोट है, और एक आरक्षक सुनील जाट के दाहिने हाथ पे कोई चोट है, और जो ड्राइवर मूल सैनिक अरुण था उसके सिर में लाठी से मारा गया है, तो उसको मुंदी चोटें हैं, जिससे वो भी इलाज कराया है। गंभीर घटना है और इसकी हम बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। हमने नाम चिन्हित भी कर लिया है, और अगर पूर्व के अपराध पाए गए तो मैंने आपको कह दिया कि इसमें हम कड़ी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करेंगे। रेत माफिया पर क्या नकेल लगेगी क्या? बिल्कुल लगेगी। पुलिस इसीलिए होता है, किसी भी प्रकार का माफिया हो, माफिया शब्द ही है कि जिसको हम पकड़ के सीखों के भीतर भेजेंगे। अमन और चैन शांति कायम करना पुलिस का प्राथमिक दायित्व है, और जो भी इस तरह की हरकत करेगा उसको हम कदापि नहीं छोड़ेंगे। सर, हिमांशु जो